हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डाइट ग्रोथ। ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि एग्रीगेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 36.57% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 23.95% का रिटर्न है। 5 साल में जो इसने रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 24.22% का। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.56% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल का, ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा जमा करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 408 रुपया 13 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 37,036 करोड़ का। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 68,797 रुपया। यानी कि 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 14% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें, 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,60,164 रुपया। यानी 3 साल में करीब आपको 44% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,80,094 रुपया। यानी कि 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 93% का रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एक बार में 1 लाख रुपया जमा किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,570 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,90,432 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,65,772 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 183 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, जीओआई सोवरग्रेन, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, जीओआई सोवरग्रेन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 69.8, डेप्ट पे है 21.6 और कैश पे है 6.6%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 24.4, एनर्जी पे 19.4, अदर्स पे 12.2, ऑटोमोबाइल पे 12.1, हेल्थ केयर पे 8.4, कम्युनिकेशन पे 6.8, कंस्ट्रक्शन पे 5.9, टेक्नोलॉजी पे 5.5 और सर्विस पे है 5.3%। इसकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन को अगर देखें तो सोवर ग्रेन पे है 43.3, फाइनेंशियल पे 29.2, अदर्स पे 13.9, कंस्ट्रक्शन पे 7.5 और कम्युनिकेशन पे है 6.1%। इसके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 22.94 और पीबी रेशियो 3.44। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा
और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड का जो फंड रिटर्न है, 1 साल में 36.6, 3 साल में 23.9, 5 साल में 24.2 और एनुअल है 18.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 27.5, 3 साल में 14.6, 5 साल में 17.3 है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके आपको ज्यादा रिटर्न दिया है और ये टॉप 5 के अंडर पे अपना जगह बना पा रहा है अपना कैटेगरी पे। यानी कि अगर आप एक हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है, आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इनकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.99% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो ICICI प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है ICICI प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। एस नरेन, मनीष भाटिया, अतुल पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 408 रुपया। ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसके फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रीगेसिव इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ICICI प्रूडेंटल इक्विटी एंड डेबिट फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।